नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ सीखना है आसान और मज़ेदार। पिछले वीडियो में हमने जाना था गूगल ड्राइव के बारे में और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी और काम के टूल के बारे में, जो है हमारा गूगल डॉक्यूमेंट्स। यानी ऐसा वर्ड जो इंटरनेट पर चलता है, ऑटो सेव होता है और जिसमें एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, एडिटिंग और शेयरिंग कैसी की जाती है, रियल लाइफ एग्जांपल, टिप्स एंड ट्रिक्स, एक छोटा सा क्विज और अंत में एक मज़ेदार एक्टिविटी भी। तो चलिए शुरू करते हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स का सफ़र। तो इस सफ़र में सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे गूगल डॉक्यूमेंट्स होता क्या है। तो गूगल डॉक्यूमेंट्स एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है, पर इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंटरनेट और गूगल अकाउंट चाहिए। गूगल डॉक्यूमेंट की मदद से आप लेटर लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, स्कूल ऑफिस के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात, हर बदलाव अपने आप सेव हो जाता है। अभी हम देखेंगे गूगल डॉक्यूमेंट्स ओपन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, गूगल डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। ये हम दोनों तरीके जानेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप मेथड से। तो सबसे पहला मेथड है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। आपके राइट हैंड साइड पे आपको 9 डॉट दिखेंगे। उस 9 डॉट्स पे क्लिक करते ही आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? यस, इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारे टेम्पलेट होते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही स्क्रीन आ जाएगा। इन सब टैब के बारे में आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा, तो अंत तक बने रहिए। इस ब्लैंक पेज पे हम टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो सेविंग का मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। अब बारी है दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करते ही सीधे एड्रेस बार में आपको लिखना है docs.google.com। पर दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका गूगल अकाउंट आपके लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल पे ऑन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो यहाँ से आप डायरेक्टली आपके गूगल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको पासवर्ड पूछेगा। सेम वही प्रोसीजर है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और आपके सामने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। मीटिंग नोट्स, ईमेल ड्राफ्ट, मोर, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे इनबिल्ट होते हैं। तो है ना मज़ेदार की बात, आपका सारा काम सीधा इंटरनेट सर्वर पर सेव हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे गूगल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कर सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट्स में आप वो सभी काम कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर सकते हैं, जैसे टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना। इंसर्ट ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, टेबल्स, लिंक, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें। और सबसे महत्वपूर्ण, ऑटो सेव का ऑप्शन होता है। ऑटो सेव का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल नहीं है, उसमें आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत है, पर गूगल डॉक्यूमेंट्स पे बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल डॉक्यूमेंट्स की सबसे बड़ी ताकत है शेयरिंग। आप डॉक्यूमेंट टीचर्स को भेज सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, टीम के साथ एक साथ एडिट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे इसे शेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल डॉक्यूमेंट ओपन किया। गूगल डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे सारे टैब के बारे में और साथ ही में देखेंगे शेयरिंग कैसे करते हैं।
यहाँ पे कुछ टाइप करने के बाद हम यहाँ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं हमारे शॉर्टकट मेथड से। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे उसका भी बड़ा वीडियो मौजूद है, तो उसे ज़रूर देखिए। अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है तो एडिट टैब से आप वो कॉपी कट पेस्ट ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितने आसान तरीके से हम काम कर रहे हैं। जब भी हम हेडिंग देंगे तो ये आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो टैब 1 का ऑप्शन है उसके नीचे आपका हेडिंग का नाम आ जाएगा। ये टैब तब हमें इस्तेमाल होगा जब हमारा डॉक्यूमेंट 25 पेजेस का बनता है, तब हमें हर हेडिंग बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप डायरेक्टली उस हेडिंग पे जाते हो। ये फॉन्ट साइज़ है, यहाँ से आप आपके किसी भी लेटर की किसी भी वर्ड की फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो अभी आपने देखा वो शेयरिंग के ऑप्शंस थे। सब टाइटल टाइटल ये सारी चीज़ आप यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर एक चीज़ हर एक सेकेंड आपका डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है और आपको किसी भी बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। वो ऑटो सेव मोड पे ही आपका गूगल डॉक्यूमेंट हमेशा काम करता है। ये जूमिंग के ऑप्शंस हैं। इंसर्ट में आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल पे कोई इमेज है तो वो यहाँ से इमेज कर इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट्स अगर आप देना चाहते हो आपके डॉक्यूमेंट में तो वो कमेंट्स दे सकते हो। यहाँ से आप लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। उसका शॉर्टकट की है Ctrl+K। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर। आप कहेंगे स्पेशल कैरेक्टर में क्या इम्पोर्टेंस है या फिर क्या अलग चीज़ है, तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर इनबिल्ट भी होते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर आप खुद भी बना सकते हो। ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला टैब हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी टैब आप 1 बाय 1 यूज़ करके हमें बता दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इन टैब में से कौन सा टैब अच्छा लगा और कौन सा टैब आपको मुश्किल जा रहा है। तो इसके बारे में आपको जानकारी हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। अभी हम देखेंगे इसे शेयर कैसे करते हैं। तो शेयर करने के लिए आपको राइट हैंड साइड पे वो ब्लू कलर का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। ये जॉइन मीटिंग वाले ऑप्शंस है। अगर आप आपके दोस्तों के साथ या फिर आपके कलीग्स के साथ मीटिंग्स करना चाहते हो तो उससे आप मीटिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं या फिर ज्वाइन भी कर सकते हैं। शेयरिंग में जो ऑप्शंस रहते हैं वो 3 ऑप्शंस है, व्यूअर, कमेंटर या एडिटर। व्यूअर का मतलब है आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ व्यू हो सकता है, मतलब सिर्फ वो देख सकते हैं, ऑडियंस सिर्फ देख सकते हैं। कमेंटर में वो कमेंट कर सकते हैं पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और एडिटर में वो एडिट कर सकते हैं, मतलब एक साथ कई लोग उस फाइल पर काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको परमिशन देने की ज़रूरत है।
अगर आपको देखना है कि आपकी फ़ाइल सच में गूगल ड्राइव पे सेव है, इंटरनेट सर्वर पर सेव है, तो आपको करना है सिर्फ वो 9 डॉट्स पे वापस से क्लिक करना है, वहाँ पे ड्राइव सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमने टॉपिक ऑप्शन दिया था, अपने फाइल को नाम दिया था, वो टॉपिक यहाँ पे आ गया है। उसे क्लिक करते ही थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, आपके सामने वही फाइल ओपन हो जाएगी। तो है ना आसान। तो दोस्तों रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो मान लीजिए टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है या ऑफिस में आप काम कर रहे हो, मैनेजर ने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा है, तो वो आप सब गूगल ड्राइव पे कर सकते हैं। ना पेन ड्राइव की झंझट, ना प्रिंट की झंझट, और कोई टेंशन नहीं। अब हम देखेंगे गूगल डॉक्यूमेंट्स को याद रखने के शॉर्टकट फॉर्मूला। तो गूगल डॉक्यूमेंट्स को याद करने के लिए आपको सिर्फ DOCS ये याद रखना है। मतलब D का मतलब है ड्राफ्ट एनीवेयर। गूगल डॉक्यूमेंट्स मतलब कहीं भी बैठकर आपको लिखने की आज़ादी मिलती है। O ऑनलाइन ऑटो सेव, टाइपिंग करते रहो, सेव की टेंशन गूगल डॉक्यूमेंट्स लेता है। C मिलकर काम करो, एक फाइल कई लोग, यही है गूगल डॉक्यूमेंट्स की ताकत। और S का मतलब है शेयर सिक्योरली, कंट्रोल आपके हाथ में गूगल डॉक्यूमेंट्स में। अगर आपको रिवीजन चाहिए तो DOCS मतलब डिजिटल ऑनलाइन कॉपी सिस्टम भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब बारी है हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो सबसे पहली टिप है Ctrl+Z मतलब अंडू करना। किसी भी चीज़, किसी भी वर्ड में आप अगर गलती करते हो तो उसे आप अंडू कर सकते हो, उसे करेक्शन कर सकते हो। लिंक ऐड करने के लिए आपको सिर्फ Ctrl+K दबाना है। गूगल डॉक्यूमेंट आपको वॉइस टाइपिंग का भी ऑप्शन देता है, आप सिर्फ बोलते जाइए, गूगल डॉक्यूमेंट आपके लिए लिखते जाएगा। और वर्जन हिस्ट्री का मतलब है पुराना वर्जन आप वापस ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी हमारे रिकैप की। तो गूगल डॉक्यूमेंट्स एक ऑनलाइन वर्ड है जो सिर्फ इंटरनेट से चलता है, और इसका सबसे बड़ा फीचर है ऑटो सेव। शेयरिंग, कोलैबोरेशन यहाँ पे पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, ऑफिस और हमारे हाउस, इन तीनों चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी हमारी क्विज टाइम की। तो सबसे पहला प्रश्न है गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या है, और इसके ऑप्शंस है ब्राउज़र, ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर, गेम या एंटीवायरस। और इसका सही जवाब है ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर। अब बारी हमारे दूसरे प्रश्न की। गूगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ सेव होता है, कंप्यूटर, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव या डेस्कटॉप। और इसका सही जवाब है गूगल ड्राइव में, मतलब हमारे इंटरनेट सर्वर पे। अब हमारा आखिरी प्रश्न, गूगल डॉक्यूमेंट्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ऑटो सेव, शेयरिंग, ऑनलाइन एडिटिंग या ऑल ऑफ दिस। और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दिस, मतलब हम गूगल डॉक्यूमेंट की मदद से ऑटो सेव, शेयरिंग, ऑनलाइन एडिटिंग तीनों भी काम कर सकते हैं। अब दोस्तों आपकी बारी। गूगल डॉक्यूमेंट्स ओपन कीजिए, माय इंट्रोडक्शन नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाइए, 5 लाइन्स आपके बारे में लिखिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए आपने क्या बनाया, हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे गूगल फॉर्म्स के बारे में, मतलब ऑनलाइन फॉर्म्स और क्विज़ कैसे बनाते हैं। साथ ही में ऑनलाइन सर्वर, ऑनलाइन क्विज़, एडमिशन, फीडबैक फॉर्म कैसे भरते हैं। तो वीडियो मिस मत करना। दोस्तों उम्मीद है आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स का कौन सा टूल अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लिक करते रहिए सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, क्योंकि यहाँ सीखना है आसान और मज़ेदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।